हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। तो सॉल्यूशन चैप्टर का आपको टोटल लेक्चर मेरे वीडियो में मिल जाए, मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो लास्ट हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो उसी का एक टाइप है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव बारे में पढ़ना अगर आपको है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो अब बात रहा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा पी से। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कुछ। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का कम हो जाना। रिलेटिव मतलब किसके कंपेयर में कम हो जाना। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसके प्योर फॉर्म से कम हो जाना। चलिए थोड़ा टॉपिक को समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग प्योर वाटर ले लिए और उसी वाटर का और शुगर का क्या बना दिए हैं, सॉल्यूशन बना दिए हैं। प्योर वाटर का या कोई भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर को लिखना है पी नॉट ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसी लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया है। और ये पूरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको कंपेयर करना है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का, उसी सॉल्वेंट के सॉल्यूशन से। क्लियर है। अब बात रहा कि वेपर प्रेशर जो यहाँ पे प्योर वाटर का है, तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। इसका ही वीडियो मैंने बना चुका है, देख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो गैस या वेपर उड़ने के लिए लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाता है। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें हम शुगर मिला दिए हैं और शुगर जो है जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे सॉल्यूशन को, तो कुछ हीट शुगर एब्जॉर्ब करेगा और कुछ हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो जब दोनों का टेम्परेचर यहाँ सेम है यानी कि वाटर को हीट कम मिलेगा, और जब वाटर को हीट कम मिलेगा तो इसका वेपर कम बनेगा। जब इसका वेपर कम बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो रहा है किसके कारण? शुगर के कारण। शुगर क्या चीज यहाँ पे है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के कारण सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। क्लियर? यानी कि सॉल्यूट अगर नहीं रहता तो भी प्योर फॉर्म में होता है। सॉल्यूट के कारण जो भी हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या लिखना है? पी ए। क्यों पी ए लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर शुगर का तो नहीं होगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर जनरली जो आपका सॉल्यूट रहेगा वो सॉलिड रहेगा, और सॉलिड का वेपर प्रेशर होता नहीं है। तो यहाँ वेपर प्रेशर होगा किसका? तो सॉल्वेंट का होगा। इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं? पी ए। तो जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट या सॉल्यूट ऐड करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब वो सॉल्यूशन बना देता है तब। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आ रहा बात समझ में? इसी स्टेटमेंट को यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिए हैं। क्लियर है? इसको नोट भी कर सकते हैं आप। तो अब हम लोग को समझना ये है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसी के प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम हो जा रहा है। तो कितना कम हो रहा है ये बात हम लोग कैसे पता चलेगा? तो इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे है 2 atm और इसका वेपर प्रेशर कम होकर हो गया 0.5 atm। अब हम लोग को निकालना है कि इसका वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। तो आप बोलिए सर 1.5 atm। 1.5 atm कम हो गया तो 1.5 atm आएगा कैसे? तो 2 atm माइनस 0.5 atm ऐसे आएगा, यानी कि 1.5 atm। इसी को आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। 2 atm को आप लिख सकते हैं पी नॉट ए और 0.5 atm को पी ए। तो प्रेशर से प्रेशर को माइनस कर रहे इसलिए प्रेशर लिखेंगे, और माइनस का मतलब चेंज, और उसी चेंज को
डेल्टा लिखते हैं हम लोग। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा पी इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का कम हो जाना, उसको किससे डिनोट करना है? डेल्टा पी से। क्लियर यहां तक? तो अब हम लोग को कुछ और समझना है। क्या समझना है? तो देखिए एग्जांपल और समझिए उसको। देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग एक बीकर और बना रहे हैं, एक बीकर और बना देते हैं और उससे कुछ और समझते हैं। यहाँ पर सेम वाटर ले लिए हम लोग, सेम कंडीशन में तीनों बीकर है। यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे 30 ग्राम ऑफ शुगर डाल दिए हैं, 30 ग्राम ऑफ शुगर। क्लियर यहाँ तक? और 30 ग्राम ऑफ शुगर जब डाल दिए हैं तो अब आप क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि ये तीनों में सबसे अधिक वेपर प्रेशर किसका होगा? तो सर प्योर का होगा। ये तीनों में सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा? तो बोलिएगा 30 ग्राम ऑफ शुगर वाले सॉल्यूशन का होगा। कैसे? तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, यानी उसका पार्टिकल्स कम है, और उसका पार्टिकल्स कम है इसके कंपेयर में। सॉल्यूट का अमाउंट कम है इसके कंपेयर में, तो उसका पार्टिकल्स भी कम होगा, और पार्टिकल्स कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वेपर कम बनने लगेगा। क्लियर? यही सबसे अधिक वेपर इसका, उससे कम इसका, और सबसे कम इसका। यानी कि इसको मान सकते हैं पी इक्वल टू 0.25 एटीएम। कंफर्म? तो फर्स्ट वाले प्योर का कंपेयर इससे किए थे तो यहाँ डेल्टा पी का वैल्यू आ गया था 1.5 एटीएम। यहाँ पे डेल्टा पी का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू 1.75 एटीएम। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे ही यहाँ पे अमाउंट बढ़ा तो डेल्टा पी का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे ही यहाँ पे अमाउंट बढ़ा तो डेल्टा पी का वैल्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किसका अमाउंट बढ़ा? तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा, और अमाउंट को पूरे रिलेशन में हम लोग मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं। यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? कंफर्म है? यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, तो P डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी जैसे जैसे अमाउंट बढ़ते जाएगा सॉल्यूट का तो उसका पार्टिकल्स बढ़ते जाएगा, और जब पार्टिकल्स बढ़ते जाएगा तो डेल्टा पी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। और डेल्टा पी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटते जा रहा है। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। इसको हटाकर हम लोग डेल्टा पी, इसको हटा के देंगे पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पी नॉट ए कैसे आ गया, ये है एक्सप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। आप सोच रहे होंगे सर पी नॉट ए कैसे आ गया, तो पी नॉट ए कैसे आया है इसको समझने के लिए आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रॉल्स लॉ का यूज करेंगे। रॉल्स लॉ का कैसे यूज करेंगे? तो रॉल्स लॉ में हम लोग पढ़े थे वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रॉल्स लॉ में हम लोग पढ़े थे। अब सोच रहे होंगे आप सर पी नॉट ए यहाँ क्यों लिख दिए? तो पी नॉट ए यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको हम लोग रॉल्स लॉ में क्या पढ़े थे उसके हेल्प से लिखे हैं। देख लीजिए आप कैसे। तो द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ लिक्विड is directly proportional to mole fraction of that liquid। यानी कि पीए का अगर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका क्या लेना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद निकाल लाए थे हम इसको हटा के पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे नॉट ए क्यों लिखे हैं? तो यहाँ पे कांस्टेंट के फॉर्म में इसका यूज किए हैं। तो कैसे आ गया ये? तो देख लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1, तो एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
तो पी नॉट ए, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी नॉट ए को 1 से माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा प्लस में पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको इधर ले जाइए, पी नॉट ए माइनस ये, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा पी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा पी, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डेल्टा पी। आ गया ये, पी नॉट ए इज कांस्टेंट, इसको हम लोग यूज किए यहाँ पर कहाँ से, रॉल्स लॉ से। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? बाय।